नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। आज का विषय है देश में जो करप्शन है इसको कैसे बंद होगा, बंद कौन करेगा। भाइयों, देश 1947 में आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी के अथक प्रयास से, शांति के मार्ग से इस देश को आज़ादी मिली। यह दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का विभाजन भी हुआ, पर जो देश हिंदुस्तान, इंडिया, जिसे आज हम भारत भी कहते हैं, उस देश में 1947 आज़ादी के बाद में जो देश चलाने के लिए संविधान बना और उसके बाद में गणतंत्र को स्वीकार कर लिया गया और गणतांत्रिक पद्धति से देश की सरकार चलेगी, यह बताया गया। उसमें जो लोक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, क्या वे करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, यह देखने की जिम्मेदारी आम जनता अर्थात मतदारों पे आई हुई थी। मतदारों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी चुनकर भेजा। नतीजा ये हुआ कि नेहरू सरकार के बाद में कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा नेहरू के निधन पर थोड़े दिनों के लिए प्रभारी या पंतप्रधान बने थे, 13 दिनों के लिए। उसके बाद में जब शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ, उस समय भी उसके बाद भी गुलजारी लाल नंदा इस देश के थोड़े समय के लिए पंतप्रधान बने थे। आज हम देखते हैं कि धर्म को मानने वाले लोग गुलजारी नंदा जैसे निष्पृह लोग, निष्कलंक लोग, लाल बहादुर शास्त्री जैसे स्वच्छ लोग अब इस देश में प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। जनता ही नहीं चाहती है कि गुलजारी लाल नंदा जैसे लोग प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग प्रधानमंत्री बने। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लोग हैं उसको जनता बाहर कर देती है। ये बड़ी दुख की बात है, विडंबन है ये लोकशाही का। क्या मतदार इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि वो धर्म और अधर्म में
भेद कर सके, अच्छे लोग और बुरे लोग क्या है ये पहचान न सके, देश हित में क्या ज़रूरी है ये जो है वो डिसाइड न कर सके, तो फिर ऐसे मतदान अधिकार का क्या फ़ायदा। देश में जो भ्रष्टाचार है इसके लिए मैं सीधे सीधे देश के लोगों को ही जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि वो धार्मिक नहीं है, क्योंकि वो भेदाभेद, ऊंच नीच, वर्णवाद, जातिवाद, अस्पृश्यता, विषमता, आर्थिक, धार्मिक सभी शोषण का समर्थन करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो चोर है, उच्चक्य है, वो बाज़ार में घूमते रहते हैं दिन भर, और जो है कैसे कैसे हरकतें बाज़ार में सार्वजनिक स्तरों में करते रहते हैं, और हमारे पढ़े लिखे लोग ऑफिस में बैठकर जो है इनको झेलते रहते हैं। न्यायालय, पुलिस डिपार्टमेंट, इस पर हम क्या बात करें, वो खुद जानते हैं वो कैसा, उनका चरित्र कैसा है, किस दिशा में वो जा रहे हैं, क्यों अपने आप को भ्रष्टाचार के मार्ग से और देश को भ्रष्टाचारियों से बचा नहीं पा रहे हैं। साथियों, हमें धर्मात्मा कबीर के विचार के लोग चाहिए, हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म के विचार के लोग चाहिए। जैसे गांधी जी थे, कबीर के फॉलोअर थे, कबीर, उनके घर में कबीर जी को माना जाता था। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के घर में कबीर जी को माना जाता था। गुलजारी लाल नंदा कबीर को मानते थे, और लाल बहादुर शास्त्री भी कबीर को मानते थे। जो धर्म को मानते थे वो धर्म पर चलते थे। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो कबीर के मार्ग पर चले और देश को जो विषमता, शोषण, अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव आदि से बचाए, और इस देश में जो करप्शन है उसको जड़ से मिटाए। आइए हम अपने मतदान का अधिकार आने वाले सभी चुनावों में सोच समझ कर करें, और देश को जो करप्शन की खाई से बचाए। जय हिंद, जय नेटिव।